प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृताश्रिता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि हम लोग प्रश्नांजलि से प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं मेघदूत का, तो भाग 1 में 36 प्रश्न हो गए हैं। आज 37 नंबर प्रश्न से हम लोग हल करेंगे। तो 37 नंबर का प्रश्न है, यंचामोघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा। तो इसमें एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इसमें अधिगुण शब्द से किसका बोध होता है? क्या यक्ष का, अथवा मेघ का, अथवा गंगा का, अथवा कुबेर का अधिगुण शब्द आया है? जो गुणी होगा, जैसे वैद्य जी आप गुणी है तो आप अधिगुण हो गए, तो मेघदूत के अनुसार कालिदास पूछ रहे हैं। तो ये जो है मेघ के लिए आया है अधिगुण शब्द। तो हमारा 37 का सही उत्तर हो जाएगा बी फार बुआ। अभी बीबी मत कहना वैद्य जी, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है। बी फार बुआ। आइए 37 नंबर का प्रश्न है। 38 नंबर का, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? क्या राजहंस की होती है, अथवा बलाका की होती है, अथवा चातक की होती है, अथवा सारिका की होती है? आप जब मेघदूत भूमिका पूरा पढ़ेंगे, यदि उत्तर मेघ और पूर्व मेघ पढ़ेंगे तो पूर्व मेघ में ही आया हुआ है। चातक जो है क्या कहाँ बोलेगा, तो बाएं भाग में वामश्चायम नोदति पवन। अब वहीं बाईं तरफ बोल रहा है चातक। तो हमारा इसमें 38 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 39 नंबर का प्रश्न है, मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? क्या उदयन का, अथवा शूद्रक का, अथवा दुष्यंत का, अथवा राम का? है ना, उसमें प्रद्युतस्य प्रिय दुहितरम, तो वहाँ आया है प्रद्युतस्य, वहाँ उदयन का आया है। तो उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, गांव में रहने वाले जो वृद्ध लोग हैं उदयन की कथा सुनाते हैं, टाइम पास करते हैं। और आज क्या करते हैं लोग, ट्रेनों में जाते हैं तो क्या खाते हैं? वो जो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, मूंगफली। अरे वो सफ़ेद सफ़ेद मूंगफली थोड़ी ना होती है, अरे लावा वाला। तो टाइम पास करते थे, तो उस समय क्या करते थे, उदयन इत्यादि की कथा कहते थे, बताते थे कि राजा उदयन ऐसे थे, उनकी पत्नी ऐसी थी, ऐसा वैसा। तो इसका 39 का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 40 नंबर का प्रश्न है, तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्त सकामी। यहाँ अद्रव का तात्पर्य है क्या पर्वत होगा, अथवा घर से, अथवा सूक्ष्म वस्त्र से, अथवा मार्ग से? तो अद्रव का मतलब क्या है, पर्वत। अद्रि का अद्रव बनता है सप्तमी एक वचन में, तो ये पर्वत के लिए आया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ए फार अम्मा। इसलिए अम्मा चाची का सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं पुरातन मुनि? और अम्मा और चाची और चचा का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आपको हो सकता है आपकी मम्मी आपको 9 महीने गर्भ में ली हैं, फिर आपकी सेवा की हैं, आप बड़े हो गए, हो सकता है चाचा चाची भी आपको कभी खिलाए होंगे, तो इसलिए चाचा चाची का भी सम्मान करना। कभी बुरा बोल दें तो उस पर ध्यान मत देना, अच्छा अच्छा सोचना। आइए आगे का प्रश्न है 41 नंबर का, धूमज्योति सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का अर्थ है क्या जूही की कली, अथवा गर्जन से, अथवा चमेली से, अथवा मेघ समूह? तो इसका सही उत्तर बदल क्या होगा, आप जानते हैं? 41 का डी। और इसमें आपसे प्रकृति प्रत्यय पूछ ले, सम उपसर्ग पूर्वक निधातु, सम उपसर्ग पूर्वक निधातु पत धातु से घय प्रत्यय, और घय प्रत्यय पुल्लिंग होते हैं, भाव अर्थ में लगते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का डी। आइए 42 नंबर का प्रश्न है, मेघदूत में वर्णित पुष्कर आवर्तक हैं, क्या हैं? एग्जामिनर जानना चाहता है आपको आता है कि नहीं आता इस प्रश्न का उत्तर। क्या यज्ञ का दूत होगा, अथवा मेघों का निवास स्थान होगा, अथवा मेघों का कुल होगा, अथवा अलकापुरी का मेघ होगा? है ना, कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम। तो ये जो पुष्पक हैं और आवर्तक हैं, ये मेघ के मतलब वंश में 2 नाम मिलते हैं, पुष्कर और आवर्तक। और आरपीएससी ग्रेड में भी 2nd ग्रेड में आया था हाल में ही, तो हो सकता है एलटी में भी आ जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघों का कुल। इस तरह से 42 का सी वाला बिल्कुल उत्तर सही है। 43 नंबर का प्रश्न है,
संपश्यन्ति कतिपयदिना स्थायी हंसादशारणा। यहाँ दशारणा है एक, क्या है एग्जामिनर जानना चाहता है, क्या है, क्या पर्वत है, क्या देश है, क्या नदी है, क्या राजा है। तो दशाण क्या है, देश है। तो हमारा 43 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे मेघदूत में धूमक ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः है, क्या है, क्या यक्ष है, क्या मेघ है, क्या कुबेर है, क्या इंद्र है। यदि आप वाचन किए होंगे तो है ना 5वें श्लोक में कि जातम वंशे भुवन वेदिते पुष्करावर्तकान। तो ये क्या है, ये मेघ है ना, धूम धुआं ज्योति अग्नि धूमक ज्योति सलिल जल और मरुत वायु, ये चारों के सन्निपात से समूह से क्या हुआ है, मेघ बना हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी फॉर बू, अर्थात मेघ सही हो गया। इसी क्रम में आगे का प्रश्न है प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु एतादृश कस्य स्वभाव। ये किसका स्वभाव है, कह रहे हैं जो प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, जो चेतन और अचेतन में फर्क ही नहीं कर पाते, तो कैसे व्यक्ति हैं। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप पढ़े हुए हैं कि नहीं। तो क्या मूढ़ जना अथवा विद्वत जना अथवा राजानः अथवा कामार्ता। यदि आप सही नहीं पढ़े रहेंगे तो राजाना लगा देंगे, मूढ़ जना लगा देंगे, विद्वत जना लगा देंगे, आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप फेल हो जाएंगे। 1 नंबर से 1000 लड़के नीचे ऊपर हो जाते हैं और सीट भी सीमित है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। है ना लाइन, कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु। यक्ष कामी था, वह पगला गया था अपने यक्षिणी के चक्कर में, क्योंकि एक वर्ष का साफ हो गया था, अपने प्रेम का से नहीं मिल पा रहा था। तो जिसको ही देखता था तो मेघ को देखा, उसी से संदेश भिजवाने लगा। अरे वो तो वह चेतन है, वो क्या संदेश लेके जाएगा। यक्ष वह पगला गया था। तो यहाँ पे कामी व्यक्ति के लिए आया है, तो इसका सही विकल्प उत्तर होगा कामार्ता, डी फॉर दादी वाला सही हो गया विकल्प। इसी क्रम में आगे का प्रश्न है राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक हैं। राजहंस कहाँ जाने के उत्सुक हैं, क्या कैलाश पर्वत, क्या वैकुंठ अथवा मानसरोवर अथवा स्वर्गलोक। पढ़े होंगे ना, तो मानसरोवर जाने के लिए हैं। यदि आप उत्तर में पढ़ेंगे तो अलकापुरी में रहने वाले जो हैं कौन, राजहंस, वे वर्षा काल में भी मानसरोवर नहीं जाते। क्यों, क्योंकि अलकापुरी में सारी सुविधाएं हैं। यदि कोई मुख्यमंत्री है, उसका लड़का जिम में जाएगा क्या, वो खुद बनवाया है अपने घर में। जैसे राहुल गांधी देख लो, सब पप्पू पप्पू कहते हैं। बरेली में देखिए, उसका 300-400-500 बीघे में बना हुआ है सब, क्या नहीं है उसके यहाँ, सब है। गमले में पैदा हुआ, यही गलती हो गई है। मैं हंसाने के लिए भी कह रहा हूँ, सही भी कह रहा हूँ। थोड़ा से जो जमीनी स्तर नेता रहेगा वही आगे जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, अर्थात 46 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 47 नंबर का प्रश्न है यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है। अब यक्ष का समय कितना बीत चुका है, जो विरह है, पत्नी का जो वियोग है, उन्होंने अपने पत्नी के चक्कर में शाम को ही पुष्प तोड़ के रख दिया था कुबेर के लिए, और भगवान शिव का प्रार्थना करता था कुबेर। और रात में जब तोड़ दिया तो भौरा एक बंद हो गया था। और जब सूर्योदय निकला, वो प्रार्थना करने जा रहा था कुबेर का, तो वो उससे निकला भौरा, काट लिया कुबेर को। कुबेर ने साफ दे दिया था कि तुम अपने कार्य में आलस कर गए, इसलिए तुम अपने पत्नी से 1 साल दूर रहोगे। और ससुरा जाके कहाँ रहा, रामगिरी में। फिर भी जुगाड़ लगा लिया, कहीं और जाता तो उसको स्थान नहीं मिलता। रामगिरी में वहाँ सीता इत्यादि रहा करती थी। जब उनको भी वनवास हुआ था, वहाँ घाट बना था, वहाँ लक्ष्मण कुटिया इत्यादि बनाए थे, वहाँ व्यवस्था बना लिया रहने के लिए कि भैया स्नान करने में आराम होगा, कुटिया है, बरसात होगी तो मैं बच जाऊँगा। ये अंदर की बात है, ये दक्षिण वाले गुरुजी बताए थे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कितना मास बीत चुका है, क्या 1 वर्ष अथवा 8 वर्ष अथवा 4 मास अथवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया वर्ष भोगेड़ भर, तो 1 साल का साफ था, 8 महीने बीत गया था और 4 महीना बाकी है। और सारे प्रश्न बता दिए एक ही प्रश्न में। तो इसमें जो है 8 माह बीत चुका था, तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे का प्रश्न है इत्याख्याति पवन तनयम मैथिली ओन्मुखीशा। यहाँ सा से तात्पर्य है, सा से किसका बोध हो रहा है, सा शब्द किसके लिए आया है, किसका विशेषण है, क्या सीता का, क्या विद्युत का, क्या यक्षिणी का, क्या हनुमान का। और ये लाइन दिया है ना, आप पवन देखकर और मैथिली देखकर सीता लगा देंगे तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा, और आप तलहा से मुँह बना लेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। आप तलहा का मतलब नहीं समझेंगे तो आपका मुंह नीचे के हो जाएगा, लटक जाएगा। तो 7 शब्द आया है यक्षिणी के लिए, परीक्षा में कई बार पूछा है।
तो हमारा 48 का सी विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में 49 नंबर का प्रश्न है, यक्ष को साप दिया था, अभी हमने बतला दिया था कुबेर के लिए, तो इसमें बहुत समय नहीं लेंगे, तो इंद्र होगा अथवा नारद होगा अथवा कुबेर होगा अथवा दुर्वासा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कुबेर। 50 नंबर प्रश्न है अगला वाला, मेघदूत में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते? अभी आया था ना कि कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु, जो कामी व्यक्ति होता है, तो हम विकल्प चारों पढ़ेंगे, हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है। क्या विलासी अथवा भोगी अथवा कामार्थ अथवा सन्यासी? तो बताइए पुरातन मुनि इसमें क्या होगा? कामार्थ होगा, आप सही बताए। तो इसमें जो है 50 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 51 नंबर का प्रश्न है, यक्ष चक्री जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? क्या यक्षिणी है अथवा सीता है अथवा गंगा है अथवा इनमें से कोई नहीं? जब जनक तनया पूछे तो सीता लगा देना, और आगे वाला जो मैथिली उन्मुखी सा वाला था यक्षिणी के लिए, और यहाँ उत्तर हो गया है आपका जनक तनया सीता के लिए आया है। तो 51 का बी विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए बुआ ज़्यादा जा रहा है विकल्प सही जी। आइए 52 नंबर का प्रश्न है, कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? क्या धुएं से, क्या ज्योति से, क्या सलिल से, क्या वृक्ष से? ये कई बार प्रश्न आया परीक्षा में, है ना, कि धूम ज्योति सलिल मरुताम, 4, धूम धुआं अग्नि जल वायु, तो वृक्ष का नाम ही नहीं आया है, तो हमारा वृक्ष वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी का संपर्क नहीं है मेघ से, तो हमारा जो है 52 का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? वजी जानते हैं आप जी? क्या प्रेम की बातें करना अथवा नयन से नयन मिलाना अथवा स्त्रियों का हाव भाव विभ्रम प्रदर्शन करना अथवा सामने आ कर के हट जाना? वजी और पुरातन मुनि दोनों लोग सुनिए, आप ये ना लगा दीजिएगा कि प्रेम की बातें करती हैं स्त्रियां अथवा नयन से नयन मिलाना अथवा स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन, आप मेघदूत के अनुसार लगाएंगे ना जी। ये तो सब होता है, लेकिन वह है ना, स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, वो क्या करती हैं? विभ्रम प्रदर्शन करती हैं। आँख से क्या करती हैं? आँख बिचौलिया खेलती हैं, समझ गए जी? आँखों से बहुत सारा चीज हो जाता है, संकेत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना, है कि नहीं पुरातन मुनि? हाँ, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। आगे का प्रश्न, सापांतो में भुजग शयना ओथिते सांग पाणो, यहाँ सांग पाणो का अर्थ क्या है? एग्जामिनर जानना चाहता है आपसे शब्दार्थ बनता है कि नहीं बनता, तो वही पूछ लिया सांग पाणो का अर्थ क्या होगा। क्या भगवान सूर्य होंगे अथवा भगवान शंकर होंगे अथवा भगवान विष्णु होंगे अथवा भगवान राम होंगे? अरे भगवान विष्णु ही सैया पे लेटे थे, अभी एकादशी को हाल में ही उठे हैं, तो भगवान विष्णु के लिए आया है सांग पाणहु, समझ गए जी? तो 54 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। आइए 55 नंबर का प्रश्न है, जीमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम, प्रस्तुत पंक्ति में जीमुतेन का अभिप्राय क्या है? ये तो हिंदी वाले भी सही कर लेंगे, पर्यायवाची है। क्या पवन से, क्या बादल से अथवा शकुंतला से अथवा यशोमती से? ये मेघदूत का प्रसंग है, तो यहाँ शकुंतला तो बिल्कुल उत्तर नहीं है, यशोमती बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ की हैं, और पवन तो बिल्कुल नहीं है क्या? तो कहते हैं बादल है। जीमुतेन का एक अर्थ है बादल, बादल नहीं दिया तो मेघ भी आप सही कर सकते हैं। इसका 55 का बी विकल्प बिल्कुल सही है। फिर बुआ सही हो गया बी वाला विकल्प जी। 56 नंबर का प्रश्न है, मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्षभोगेण शब्द आया है, यहाँ न कोड़ा किस सूत्र से हुआ है? यह भी जानना चाहता है, टिप्पणी से प्रश्न है। यदि आपके टिप्पणी सही हैं तो आप सही कर ले जाएंगे। 56 नंबर का प्रश्न है, मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्षभोगेण शब्द आया है, यहाँ पर न को ड़ किस सूत्र से हुआ है? क्या रसाभ्याम नोढ़ समान पदे अथवा पूर्व पदा संज्ञायाम अगह अथवा अटकुप्वांग नुव्यवायेपि अथवा कुमत च पूर्व पदा संज्ञायाम अगह? अभी वैद्य जी आपको पढ़ाए थे, अक्ष प्लस ऊहनी अक्षौणी बनता है, अक्षौणी का नकार का ड़कार बनता है, किससे?
पूर्व पदा संज्ञायामक है, और शूर्पणखा में भी बनता है, न काड़ा बनता है, तो वहाँ भी पूर्व पदा संज्ञायामक है। हरियाणा टेट में आया है ये। और यहाँ पूछ रहा है क्या, रसा के बाद यदि ना हो तो उसका अड़य हो जाता है, इसमें तो कोई ऐसा शर्त ही नहीं है। तो कुमत च सही इसका उत्तर हो जाएगा। कुमत च न कूड़ा करता है, तो 56 का डी विकल्प बिल्कुल सही हो गया है कि नहीं पुरातन मुनि। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है। आशा का बंधन, बहुत आशा लगाई रहती है किसी चीज़ के लिए, ज़्यादा आशा करना भी धोखे में हो जाता है काम। जैसे इनकी हैं फर्स्ट और सेकेंड, एक कोई है इनकी शिष्या, कहते हैं कि क्या स्त्रियों का आशा बंधन कैसा होता है, क्या नवनीत सदृश होता है, अथवा पाषाण सदृश होता है, अथवा कुसुम सदृश होता है, अथवा वज्र सदृश होता है ना, कि आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायशो नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुसुम सदृश, फूल की तरह। पुरातन मुनि चाहिए नौकरी पा जाए तो इनको स्कूल में कौनो मास्टराइन होगी, बिना शादीशुदा वाली होगी तो ये पुटरिया लेंगे, क्योंकि उनका जो होता है कुसुम सदृश, कुसुम के समान होता है। और इसी लाइन में रूपक अलंकार भी है कि आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायशो नाम। दक्षिण वाले गुरु जी बताते थे एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न और 4-4 उत्तर अलग अलग तरीके से। इसका सही उत्तर हो गया सी वाला। इसी क्रम में 58 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है। क्या तूल होता है, क्या मन होता है, क्या रिक्त होता है, क्या तिनका होता है। जो मेघदूत नहीं पढ़ा है वो गलत कर जाएगा, या तो मन लगाएगा कि हमारा मन बहुत हल्का है, अभी हम दुबई पहुंच गए, अभी हम सऊदी पहुंच गए, अभी हम महाराष्ट्र पहुंच गए, उनको लगेगा कि मन होगा। लेकिन मेघदूत आप पढ़े होंगे तो है ना, पंक्ति वाचन करेंगे तो आपको पंक्ति लगी रहेगी तो आप सही कर ले जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न वाचन से ही बन जाते हैं। रिक्त सर्वो भवत ही लघु पूर्णता गौरवाय, तो इसमें रिक्त दिया है तो सी वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही है। न तूल सही होगा, न मन, न तिनका। सही क्या इसका उत्तर है, रिक्त है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी। विदिशा की बात हो रही है जी। क्या चरमणवती, अथवा गंभीरा, अथवा वेत्रवती, अथवा शिप्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेत्रवती। विदिशा में भी है और वेत्रवती में भी है। यदि आपको नहीं याद होता तो ट्रिक के माध्यम से सीख लीजिए कि विदिशा में वेत्रवती नदी है क्या पुरातन मुनि। और वेत्रवती को आज हिंदी वाले भाषा, वेत्रवती संस्कृत शब्द है, और वेतवा जो है बेतवा नाम से प्रसिद्ध है जो एमपी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए 60 नंबर का प्रश्न है, कृतांता का अर्थ है क्या मित्रों के द्वारा लाया गया, अथवा प्रियतम का समाचार, अथवा दैव भाग्य, अथवा कम बोलने वाली। कृतांत का अर्थ कोई ऐसा व्यक्ति होगा उसकी दुल्हन कम बोलती होगी, हो सकता है वो लगा दे एक बार उत्तर कम बोलने वाली, तो वो उसका जो है उत्तर गलत हो जाएगा और 1 नंबर नीचे आएगा। 1200 लड़के से नीचे आ जाएंगे और लड़कियां से नीचे आ जाएंगे, तब पता चलेगा कि भैया 5 साल बाद भर्ती होगी, वियोग भोगना होगा। कौन वियोग, अभी तो पत्नी वियोग था, अब ससुरा भोगना पड़ेगा नौकरी वियोग। इससे बचने के लिए एक बार ढंग से पढ़ लिया जाए, है कि नहीं जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप जब पढ़ेंगे तो इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे, भाग्य लगाएंगे। और ऐसे ही एक शब्द और आया है, खूब फंसाता है, कांतोदंत है। जब कांतोदंत पूछे तो प्रियतमा का समाचार, कांता माने स्त्री, उदंत माने समाचार, प्रियतमा का समाचार। और कृतांत शब्द पूछ ले तो दय और भाग्य लगाना, क्योंकि दोनों मिलते हैं विकल्प में, दय और भाग्य और प्रियतमा का समाचार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतांत का दय और भाग्य, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है कि नहीं पुरातन मुनि। आगे का प्रश्न है, मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी। क्या यमुना को, अथवा गोदावरी को, अथवा कावेरी को, अथवा नर्मदा को। मेघदूत आप जब पढ़ेंगे ना तो रेवम द्रक्ष सुफल विषमे, तो रेवा ही पहले आती है जो उबड़ खाबड़ है, जो वृंदावन की तलहटी में बढ़ती है। तो मेघ को बताया गया कि तुम भैया हल्के हो इसलिए तुम जल ले लेना। तो जल कहाँ का लेना, रेवा का लेना। रेवा का एक नाम नर्मदा है। अगर रेवा आ जाए अथवा नर्मदा आ जाए विकल्प में तो वही उत्तर सही होगा। हो सकता है कि जगह रेवा दे दे, एक जगह नर्मदा दे दे, और आपसे जानना चाहता है कि दोनों नाम इनको पता है अथवा नहीं। उपयुक्त तो दोनों अथवा उभयो दे दे तो विकल्प वो वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प के अनुसार है 61 में डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है ना बच्ची जी। 62 नंबर का प्रश्न है, मेघदूत में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई। क्या 3 माह या 4 माह, अथवा 2 माह, अथवा 1 सप्ताह।
तो देखिए उसको 1 वर्ष का साप मिला था, वर्ष भोगेड़ भर तू, और 8 माह बीत चुका था और 4 महीने बाकी थे। तो इसमें पूछ रहे हैं साप का अंत कब होगा। तो 3 माह तो नहीं है, 2 माह तो नहीं है, 1 सप्ताह नहीं है, 4 माह है। तो 4 माह वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 62 का भी विकल्प बिल्कुल सही है। आइए 63 नंबर का प्रश्न है। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा। क्या पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, अथवा पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था। हो सकता है व्हाट्सएप, आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर ये सब चल रहा है, इंस्टाग्राम आजकल, हो सकता है इससे लोग समझ जाएं कि इसके वो लगा दे उत्तर देख करके। तो पूरा पढ़ना होगा विकल्प। अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश, अथवा अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। नहीं भैया, यक्षवा को काम मिला था, कुबेर के लिए पुष्प रखना था, और कुबेर शंकर का पूजा करता था, और वह किया शाम को ही पुष्प तोड़ के रख दिया, उसमें एक भौरा बंद हो गया था। जब सुबह हुआ, सूर्योदय हुआ, तो जब कुबेर पूजा करने गया भगवान शंकर का, तो एक भौरा निकला और कुबेर को काट लिया। वो जान गया कि मुझे बासी फूल दिया है, इसलिए देवताओं को ताज़ा पुष्प चढ़ाया जाता है। बस जी अंदर की बात है जी, दुकान पर देख लीजिए। और पुरातन मुनि, यदि पुष्प बासी है तो भगवान को अर्पण नहीं किया जाता, नहीं चढ़ाया जाता, ताज़ा पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश। हो सकता है कोई लड़का व्हाट्सएप चलाता हो, कोई बालिका व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाती हो सकता है वो सोचे कि हो सकता है फ़ोन पे कोई गलती हो गई हो, लड़ाई हो गई है, तो उसके बस वजह से पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, ये उत्तर लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लगाना क्या है, अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश है। पुरातन मुनि सही है ना जी गुरु जी। आगे का प्रश्न है 64 नंबर का। पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है। तो बिखरी हुई नदी कौन सी है, नर्मदा रेवा है। ये विंध्याचल की तलहटी में बहती है, तो क्या गंगा होगा, क्या नर्मदा रेवा होगा, अथवा कावेरी होगा, अथवा ब्यास होगा। 64 का सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा, है ना। रेवम द्रक्ष सुपल विषमे, 64 का भी विकल्प बिल्कुल सही है, नर्मदा रेवा। 65 नंबर का प्रश्न है। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था। क्या 5 वर्ष का, अथवा 3 वर्ष का, अथवा 1 वर्ष का, अथवा 3 मास का। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था। 1 वर्ष। हाँ, पुरातन मुनि खूब पढ़ रहे हैं। वर्ष भोगेड़ भर तो, वर्ष मतलब 1 वर्ष कह देने से 12 माह का बोध होता है, और 12 मास में 1 वर्ष होता है। तो हमारा 65 का ए वाला 65 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया, 1 वर्ष है। 66 नंबर का प्रश्न है। मेघदूतम में यक्ष के साप के अवसान का दिन था। जब साप समाप्त हुआ था, कौन सा दिन था। क्या वैशाख पूर्णिमा, अथवा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, अथवा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, अथवा देव प्रबोधिनी एकादशी। यही अभी बीता हुआ है, और यही वाला उत्तर भी सही है। 66 का डी बिल्कुल उत्तर सही है, देव प्रबोधिनी एकादशी। जिस दिन भाई आप गन्ना चूसते हैं, शुभ माना जाता है कि गन्ना चूसना, है कि नहीं पुरातन मुनि। 1 नवंबर। 67 नंबर का प्रश्न है। कुंद का पुष्प होता है, क्या लाल होता है, क्या सफ़ेद होता है, क्या पीला होता है, क्या बहुरंगी होता है। आजकल रंग बहुरंगी बहुत फूल मिलते हैं। आप बहुरंगी फूल आपको पसंद हो सकते हैं, लेकिन उत्तर आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कुंद का पुष्प सफ़ेद होता है, तो 67 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। बहुरंगी लगा देंगे तो आप बहुरंगी लाल बन जाएंगे, समझ गए। तो उत्तर आपको लगाना है सफ़ेद, अर्थात 67 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 68 नंबर का प्रश्न है। सूली का अर्थ है क्या भाले वाला, अथवा शिव, अथवा कांटेदार, अथवा कष्टप्रद। यदि शब्दार्थ है आपसे बनता होगा तो सही करेंगे। शिव इसका अर्थ होगा, और शिव वाला विकल्प बिल्कुल सही है। और सूली का अर्थ भाला लगा देंगे, भाले वाला। सोचेंगे भगवान शंकर भाला लिए रहते, उन्हीं के लिए आया है, और बी विकल्प नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। सूली का सही अर्थ है, इसमें मेघदूत में शिव शब्द आया है। हमारा 68 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है। कांतोदंत का अर्थ है। कांतोदंत का अर्थ आपसे बनता है अथवा नहीं। अभी कृतांत आया था दैव भाग, अब कांतोदंत आ गया है। क्या चमकते दांत, अथवा प्रियतमा का वृतांत, अथवा प्रिया के दांत, अथवा प्रिय का अंत है। यदि आपको शब्दार्थ सही बनते होंगे तो कांता का मतलब है स्त्री अथवा कांता, और उदंत बने समाचार। तो किसका समाचार कहें, प्रियतम का समाचार, समझ गए जी। कांत उदंत है, प्रियतम का समाचार, तो यहाँ प्रियतम का वृतांत दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 69 का भी सही हो गया।
70 नंबर का प्रश्न है, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? भाई आजकल तो बम बम हो रहा है कि बैद्यनाथ होगा अथवा महाकाल होगा अथवा मार्कंडेय होगा अथवा विश्वनाथ होगा। क्या होगा? उज्जैनी में महाकाल और शिप्रा नदी जी और क्षिप्रा भी मिलता है कहीं कहीं। जी तो हमारा जो है बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। उज्जैन नगरी गूंजेगी महाकाल के नामों से। वही महाकाल है, मेघदूत में आए हुए हैं। क्या पुरातन मुनि? जी गुरु जी। 70 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 71 नंबर का प्रश्न है, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? क्या पवनदूत में अथवा मेघदूतम में अथवा रघुवंशम में अथवा किरातार्जुनीय में? अलकापुरी का वर्णन सिर्फ मेघदूत में है और वह भी उत्तर मेघ में है, और उत्तर मेघ के प्रथम से 14 श्लोक में अलकापुरी का वर्णन है। सिर्फ अलकापुरी का वर्णन 14 श्लोकों में। समझ गए? ये अंदर की बात है पुरातन मुनि। तो 71 का बी वाला विकल्प सही है। आपसे पूछ ले अलकापुरी का वर्णन उत्तर में कितने श्लोकों में किया गया? तो 14 श्लोकों में तक किया गया है, 1 से 14 श्लोक तक। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न ये है 72 नंबर का, मेघदूतम की यक्षिणी साप दिवसों की गणना किससे करती है? क्या पुष्पों से अथवा लेखनी से अथवा मणियों से अथवा अन्य कड़ों से? तो देखिए, मेघदूत में जो यक्षिणी थी साप दिवस कुसुम से, पुष्प से करती थी। जी डेली पर रख रख के। हाँ, डेहरी पे बैठती थी दरवाजे के, जहाँ से लोग अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं घर में, और वहीं पुष्पों से गणना करते थे कि आज हमारे 1 वर्ष का हमारे प्रियतम का क्या है, साप है, आज एक दिन कम हो गया, आज एक दिन कम हो गया, आज एक दिन कम हो गया। ऐसे गिनते गिनते उसके वस्त्र मलिन हो गए, 1 वर्ष बीतते बीतते। और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि डेली पे इसलिए रखती थी कि पहले के लोग पढ़े लिखे रहते नहीं थे। हाँ, हो सकता है गणना करने में भूल जाए कि आज 5 दिन हुआ कि 6 दिन हुआ, तो हम पुष्प फिर से दोबारा गिन लेंगे, भूल जाएंगे। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं तर्क, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है जानते हैं? पुष्पों से। 72 का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 73 नंबर का प्रश्न है, सफर से अभिप्राय है? क्या बादल है, क्या विशाल नदी है, अथवा जल में चमकने वाली एक छोटी मछली है, अथवा इनमें से कोई नहीं? एक इसमें और रख देते, हम सफ़र ट्रेन। हो सकता है लोग सब सोचते हैं कि सफ़र का मतलब हम सब, ये जो है हम सफ़र ट्रेन, तो लोग एक बार फंस जाते हैं। लेकिन यह सफ़र का जो है, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली, अथवा मछली भी आ जाए तो भी सही है उत्तर। तो हमारा 73 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 74 नंबर प्रश्न है, मेघदूत में यक्ष वक्रः पंथा यद्यपि भवतः कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? अलका में अथवा उज्जैनी में अथवा विदिशा में अथवा दशाढ़ में? ये खूब पूछता है बज्जी। जी वक्र पंथा यद्यपि भवतः, ये वाला जब लाइन आ जाए ना, तो वक्र वाला उज्जैनी के लिए कहा गया है। जी उज्जैनी के विषय में ये सूक्ति वाक्य भी खूब पूछता है। ये पूर्व मेघ का है, और ये 74 का बी वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही है। इसी क्रम में हम चलते हैं 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आसु कस्या नद्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति। कह रहे हैं कि इसमें जो दिया गया है, इसमें किस नदी का उल्लेख नहीं है मेघदूत में? तो क्या रेवाया, क्या शिप्राया, क्या तुंगभद्राया, का गंधवत्या? देखिए, तो रेवा का भी चर्चा हुआ है, शिप्रा ठंडी वायु वाली हवा है, और गंधवती भी आई हुई है, और इसमें तुंगभद्रा का नाम नहीं आया कहीं मेघदूत में। तो इसका 75 का सही उत्तर हो जाएगा सी, तुंगभद्रा। 76 नंबर का प्रश्न है, पुरातन मुनि, जी गुरु जी। मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं प्रकाश और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है, जिसकी इंद्रियां कुशल हो। यक्ष यह सब समझाता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है। सब जानता है फिर भी निवेदन कर रहा है। निम्नलिखित सुक्तियों में से किस सुक्ति में इसका कारण बताया गया है? क्या प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, इसमें है इसका? अथवा कामार्ता ही प्रकृत कृपणः चेतना चेतने सुख्या, इसमें है? अथवा यंचमोघावरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, अथवा संदेशम में हरधनपति क्रोध विश्लेषितस्य। तो 76 का सही विकल्प क्या है? क्योंकि यक्षवा कामी हो गया है जी वह चेतना चेतन में फर्क ही नहीं कह पाता। और अंदर की बात ये बता दें, यदि कोई पूरा मेघ नहीं पढ़ा है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ पूरा नहीं पढ़ा है,
तो मेघवा भले का मतलब यक्षवा भले मेघ से संदेश कह रहा है, मेघवा सुनता उनता नहीं क्योंकि वह अचेतन है, और यक्षवा पगला गया है, कामी है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है समाचार किससे भेजना चाहिए किससे नहीं भेजना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, कामर्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतने। मेघ एक बार भी इनसे नहीं बोला है, इनको लग रहा है कि हम खूब बता रहे हैं, मेघ सुन रहा है, कुछ नहीं सुनता और कुछ नहीं मेघ बोलता, और यक्ष अपना भड़बड़ाता है ऐसे ही, समझ गए। क्योंकि वो अचेतन है। हाँ 77 नंबर का प्रश्न है, हो गया 77 नंबर ना, 77 पढ़ाना है। 76 हो गया, 77 नंबर का प्रश्न है। कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व में भी कुछ श्लोकों से इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है? अभी बताया था ना जी। कि वक्रपंथा आ जाता उज्जैनी के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, पहला विकल्प, चारों विकल्प पढ़ना है, विकल्प एक भी नहीं छोड़ना है। यदि आप विकल्प छोड़ दिए हो सकता है एक अस्माधिक हो जाए, और हो सकता है कि इसमें से सभी हो जाए, तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। गलत उत्तर से बचने के लिए चारों विकल्पों को पढ़ना होगा। क्या रिक्त सर्वो भवत ही लघो पूर्णता गौरवाय, क्या यह उत्तर होगा? अथवा तेषां दीक्षु प्रथित विदिशा लक्षणं राजधानीम्, अथवा वक्रपन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासाम्, अथवा राशिभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्याट्टहास्य। तो उज्जैनी वाला है, सब कुछ मिलता है, तो इसमें सी वाला विकल्प है ना, खूब पूछता है ये वाला वक्रपंथा वाला, तो हमारे इसमें सी वाला विकल्प सही हो गया। वक्रपंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितो तस्य उत्तरास्याम, तो यही वाला विकल्प सही है, 77 का सी वाला। 78 नंबर का प्रश्न है, मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? पूछ रहे हैं क्या अयोध्या का, अथवा अलका का, अथवा कांची का, अथवा मथुरा का। अलका का होता है ना, वही यक्षवा मेघ से कहता है कि तुम अलकापुरी जाना, 7वें श्लोक में ना अपना एड्रेस बताता है ना कि वो संतप्त है, तो कहता है ना अपना एड्रेस बताता है, जैसे कोई चिट्ठी आप देते हैं तो अपना एड्रेस बताते हैं तो वहाँ जाते हैं, तो वो मेघ जो है मेघवा से यक्षवा बताता है अपना संदेश कि भैया अलकापुरी में तुमको जाना है, मेघ हमारा समाचार बताना है। इसलिए वह भाभी कह के बोलता है, भाभी कहता है इसलिए कि कोई लाछा न लगा दें कि पर स्त्री से बात कर रहा है। भाभी बोलने को हो सकता है कि इसका कोई संबंध हो भैया भाभी का जी। तो इस तरह से हो गया। इसमें किसका है, न अयोध्या का है, न मथुरा का है, न कांची का है किसका, अलकापुरी का वर्णन अलका दिया, तो हमारा 78 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 79 नंबर का प्रश्न है, हर सिर सरह चंद्रिका धौत हरम्या रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। कौन सी नगरी है? क्या विदिशा है, अथवा उज्जैनी है, अथवा अलका है, अथवा दसपुरम है? तो अलका है, ये आपको 7वें श्लोक में मिल जाएगा पूर्व मेघ में। तो हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या जानते हैं, सी फॉर चाची अर्थात अलका। 80 नंबर का प्रश्न है, मेघदूते राजराजस्य दध्यौ इति पद्ये राजराजस्य इति पदेन अभितोस्ति। इसमें राजराजस्य के लिए कहा गया, कौन है राजराजस्य? क्या यक्ष है, अथवा कुबेर है, अथवा महाकाल हैं, अथवा इंद्र हैं? तो राजराजस्य जो है कुबेर के लिए आया है, ये 2021 के पेपर में भी आया है, तो इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है फिर से आ जाए, है कि नहीं पुरातन मुनि, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। 81 नंबर का प्रश्न है, अलकापुर्याः वर्णनम कुत्र प्राप्यते? अलकापुरी का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? क्या कादम्बर्याम, क्या कादम्बरी में, अथवा रघुवंशे रघुवंश में, अथवा मेघदूते मेघदूत में, अथवा अभिज्ञानसा कुंतला विज्ञानसा कुंतला में? अलकापुरी का वर्णन कहाँ है? तो मेघदूत में है, तो 81 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इससे ये पता चलता है कि आप हर ग्रंथ का भूमिका भी पढ़ें, भूमिका से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और टिप्पणी भी पढ़ना होगा। यदि आप टिप्पणी पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। आप सादा सादा पढ़ के निकल जाएं, आप श्लोक पढ़ लें, आप गद्य पढ़ लें, उसका अर्थ समझ लें, उससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा जाने वाली है, सीट बहुत कम है, सीमित है, इसलिए बहुत बारीकियाँ से पढ़ना होगा, है कि नहीं जी। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 82 नंबर का प्रश्न है, कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? समझ गए भाई जी? जी। अमरकंटक की चर्चा किस ग्रंथ में हुआ है? क्या कुमार संभवम में,
अथवा शाकुंतलम में, अथवा मेघदूतम में, अथवा ऋतुसंहारम में। तो देखिए आप मेघदूत पढ़ेंगे ना, तो उसी में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया। तो हमारा जो है विकल्प सी वाला सही हो गया। बार बार भले आपको आता रहे बस जी, आप बार बार ग्रंथों का पारायण कीजिए, और समय कम है इस समय प्रश्नोत्तरी करिए। बिना आप मूल पढ़ लिए, यदि प्रश्नोत्तरी नहीं किए तो आप कुछ नहीं किए, क्योंकि आपसे जो परीक्षा देने जा रहे हैं वह प्रश्नोत्तरी वाली ही परीक्षा है, लिखने वाली नहीं है। तो हमारा जो है 82 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे प्रश्न है 83। विदिशा डैश 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 नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? बेतवा में, सिप्रा में, नर्मदा में, अथवा चंबल में। तो देखिए विदिशा में बेतवा बहती है, तो इसमें बेतवा पहला दिया है। बेतवा को बेतरवती भी कहते हैं। तो हमारा जो चाहे बेतवा आ जाए चाहे बेतरवती आ जाए, तो हमारा उत्तर वही सही हो जाएगा। 83 का ए विकल्प बिल्कुल सही है। शिप्रा उज्जैनी में है। हाँ हाँ। 84 नंबर का प्रश्न है, मेघदूते यक्षेश्वराणाम वसति काह वर्णिता। अलका, अथवा उज्जैनी, अथवा विदिशा, अथवा काशी, है ना। यक्षेश्वराणाम, कहाँ? अलका। तो अलका में यक्षेश्वराणाम, यक्षों के जो स्वामी हैं वहीं रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? क्या अलका में, क्या उज्जैनी में, क्या विदिशा में, क्या काशी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलका। समझ गए जी। 85 नंबर का प्रश्न है, अलकापुरी केसाम वसति। अलकापुरी में कौन बसते हैं? नराणाम, अथवा राक्षसानाम, अथवा नागानाम, अथवा यक्षेश्वराणाम। यक्षेश्वराणाम यही वसति अलका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या जानते हैं? क्या अलकापुरी में कौन बसता है? यक्षेश्वराणाम, यक्षों के स्वामी, अर्थात डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है 85 का। है कि नहीं पुरातन मुनि? जी गुरुजी। आगे का प्रश्न है, मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु इति उल्लेखतः परिचितो भवति। मेघदूत में जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जहाँ जनक तनया स्नान करती थी ऐसा पुण्य कौन? जनक तनया अर्थात सीता। तो पूछ रहे हैं यह उल्लेख कहाँ मिलता है? परिचितो विंध्याचल, श्रीशैल, चित्रकूटम, रामगिरियाश्रम, है ना। तो रामगिरी है ना। जनक तनया है ना पहले श्लोक में, कश्चित् कांतावीर गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः सापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगीण भर्तु यश्च चक्री जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धक्षायातरुषवसतिं रामगिरियाश्रमेषु। आ गया ना रामगिरी। तो 86 का डी विकल्प, इससे ये भी पता चलता है डी वाला विकल्प सही है कि आपको हर ग्रंथ का पहला श्लोक आना चाहिए और अंतिम। वक्ता कौन है, श्रोता कौन है कि नहीं, अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, इसी में नहीं हर ग्रंथ में, चाहे विज्ञान हो, चाहे उत्तर रामचरित हो, चाहे निशतक हो, कुछ भी हो, चाहे गीता हो, चाहे कठोपनिषद हो, कुछ भी हो, या साहित्य की कोई किताब हो, तो आपसे बनना चाहिए ये सब चीज़ें, है कि नहीं। 86 का हमारा जो है कौन सा सही हुआ? डी, रामगिरियाश्रमस्थः। हाँ तो डी वाला सही हो गया। 87 नंबर का प्रश्न है, वक्रपंथा यदपि यदि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। देखिए वक्रपंथा बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे आप ध्यान रखिए और परीक्षा में आएगा। क्या अलकापुरी, क्या उज्जैनी, अथवा विदिशा, अथवा अयोध्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वक्रपंथा वाला। जब आ जाए तो उज्जैनी समझना इसका उत्तर। तो हमारा 87 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 88 नंबर का प्रश्न है, मेघदूते इयम नगरी नास्ति वर्णिता। कह रहे हैं कि मेघदूत में इसमें जो दिए गए नीचे कौन सी नगरी का वर्णन नहीं है। नास्ति देखिए, क्या उज्जैनी, नास्ति नहीं पढ़ेंगे तो आपका नाश हो जाएगा। नाश का मतलब आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। आप गलत उत्तर मत लगाइए, पूरा प्रश्न पढ़िए सही, अस्ति और नास्ति को देखते हुए, और फिर आगे चलिए और आपका भगवान कल्याण करेंगे और आपका अच्छा ही अच्छा होगा, आप परीक्षा में पास होंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी नौकरी मिलने पर, और जिनका हो गया उनके बच्चे हो जाएंगे, सब खुशहाल हो जाएंगे। भगवान सबका कल्याण करता है यदि आप कर्म अच्छे करेंगे, सत्कर्म करेंगे, निष्कलंक विद्या होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 88 का? बी। हाँ, नास्ति पूछा। नास्ति, वाराणसी का इसमें उल्लेख नहीं है मेघदूत में। तो हमारा 88 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न है, कवि समयानुसारेण वर्षा काले के मानसम यान्ति।
कहते हैं कि कवि इस समय के अनुसारेण वर्षा काल में के मन कौन मानसम यान्ति जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन जाते हैं, काका अथवा हंसा अथवा मयूरा अथवा चकोरा। तो कहते हैं कि भैया हंसा, तो सही उत्तर हो जाएगा 89 का बी फार बुआ। आइए आगे का प्रश्न है, यांचा मोघा बरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। उक्ति है, किसकी है, क्या कालिदास की है अथवा माघ की है अथवा भारवी का है अथवा भवभूति का है। तो आपके सिलेबस में सारे आ रहे हैं। माघ आपको दिख रहा होगा कि मेरे में नहीं है सिलेबस में, तो आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, एलटी में लगा हुआ है तो माघ भी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ये यांचा मोघा वरम दिगुड़े आपके मेघदूत में पंक्ति आई है, पूर्व मेघ में आई हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास, है कि नहीं जी। तो 90 का जो है ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। मेघदूतम में दिंगनाग कौन है, करेंगे मेघदूत में दिंगनाग कौन है, क्या मीमांसक हैं अथवा नैयायिक हैं अथवा बौद्ध हैं अथवा वेदांती हैं। बौद्ध हैं। हाँ, आप जब टिप्पणी पढ़ेंगे ना तो वहाँ दिंगनाग का अर्थ और शब्दार्थ में भी मिल जाएगा, तो बौद्ध इसका अर्थ होगा। तो हमारा 91 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। आइए 92 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं, क्या 115 हैं अथवा 120 हैं अथवा 121 हैं अथवा 125 हैं। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा 121, लेकिन आपसे पूछ लेगी कि भैया इनका प्रक्षिप्त छोड़कर तब कितने श्लोक होंगे, तो 115। ऐसे फिर भी पूछ सकता है कि प्रक्षिप्त को जोड़कर तब 121 हो जाएगा। दोनों तरीके से आपसे प्रश्न बनने चाहिए, है कि नहीं पुरातन मुनि। 93 नंबर का प्रश्न है, मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है, क्या आशीर्वादात्मक है अथवा नमस्कारात्मक है अथवा वस्तु निर्देशात्मक है अथवा उपयुक्त सभी। देखिए मेघदूत में सीधे सीधे कथा शुरू हो गई है, ग्रंथ की शुरुआत हो गई है, इसमें कोई मंगलाचरण नहीं दिखता आपको, लेकिन सीधे सीधे जहाँ ग्रंथ की शुरुआत हो जाती है वहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। जहाँ कल्याण करें, मुझे आशीर्वाद दे, वहाँ आशीर्वादात्मक हो जाता है, और जहाँ नमः इत्यादि सब जाए वहाँ नमस्कारात्मक है। तो ये मेघदूत में पूछ रहे हैं, तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इस तरह से 93 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 94 नंबर का प्रश्न है, अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूतम में बताया गया है, क्या पूर्व में, क्या उत्तर में, क्या पश्चिम में अथवा दक्षिण में। तो जो है अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। परीक्षा में टीजीटी में कई बार आया है और ये एलटी में आने की संभावना भी है। तो हमारा जो है 94 का बी विकल्प बिल्कुल सही है। 95 नंबर का प्रश्न है, मेघदूत में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। अब पूछ रहे हैं मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। यदि आप पूरा पढ़े होंगे तो आप सही कर ले जाएंगे, क्या नर्मदा नदी अथवा विदिशा अथवा उज्जैनी अथवा अयोध्या। देखिए ये 2016 के पेपर में, उसके पहले वाले पेपर में टीजीटी में आया है और सेम विकल्प यही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या नहीं है। आप नहीं पढ़ लीजिए तब उत्तर लगाइए, आप अयोध्या लगाइए, इसका सही उत्तर होगा। अयोध्या का चर्चा मेघदूत में कहीं नहीं हुआ है। ठीक। 96 नंबर का प्रश्न है, मेघदूतम अस्मिन गीत काव्य का जहनु कन्या। जहनु कन्या जी, आप नीचे गंगा लाइन लगा लीजिएगा तो आप सही कर ले जाएंगे इसका उत्तर। क्या नर्मदा अथवा निर्विंध्या अथवा रेवा अथवा गंगा। तो जहनु कन्या कौन है, गंगा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए आगे का प्रश्न चलते हैं 97 नंबर का, न क्षुद्रूपी प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्तिमित्री भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। ये दे दिए 2 लाइन, मतलब 2 चरण दे दिए श्लोक का। पूछ रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा छंद है, क्या शिखरणी है, क्या श्रगधरा है, क्या मालिनी है, क्या मंदाक्रांता है। यदि आप वाचन किए होंगे तो लय से भी पकड़ लेंगे। ये तो मेघदूत का है। मेघदूत में केवल एक ही छंद है जिसका नाम मंदाक्रांता छंद है। और मंदाक्रांता छंद आपसे पूछ ले किस समय गाया जाता है, प्राविड प्रवास काले। प्राविड प्रवास कहते हैं प्राविड में वर्षा काल में, और प्रवास माने वियोग में ये छंद गाया जाता है।
और इसमें 4 और 6 और 7 प्रयति होता है, कुल 17 वर्ण होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंदाक्रांता। यदि आपसे लक्षण पूछ ले इसका क्या है, तो मंदाक्रांता जलधि षड्गैर्मभौनतौता गुरुचित। तो 97 का डी वाला विकल्प सही है। और शिखरणी का क्या लक्षण है जानते हैं? यदि आपसे कोई पूछ ले, हो सकता है आ जाए आगे, रसैरोद्रैर्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। मालिनी का ननमययुतीयं मालिनी भोगिलोकै। और श्रद्धरा कहा जाए तो म्रभ्नैर्याणां त्रयेण त्रियमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितीयम। है कि नहीं राम मुनि? पुरातन मुनि सुन रहे हैं? 98 नंबर का प्रश्न है, कांता विरह गुरुणा इत्यत्र कति पदानि सन्ति? क्या त्रीणि अथवा द्वे अथवा एकम अथवा चत्वारि? तो देखिए इसमें जब पूछ ले कि कितने पद हैं, कांता विरह गुरुणा में एक पद हैं, तृतीयांत है। तो जब तृतीयांत है और एक ही में है तो एक पद हो गया। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी वाला विकल्प, बिल्कुल सही है, एकम। आगे का प्रश्न है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? अब वाचन किए होंगे तो आप पकड़ लेंगे, मेघदूत से है तो विकल्प पूरा पढ़ेंगे। क्या निशतकम का होगा, अथवा श्रृंगार शतकम का होगा, अथवा मेघदूतम का होगा, अथवा रघुवंशम का होगा? है कहाँ का? मेघदूत का है। मेघदूत का। तो 99 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 100 नंबर का प्रश्न है, रिक्त सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। अब दिया है कि का संबंध किस ग्रंथ से है? आप वाचन किए होंगे, पारायण करने से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। क्या किरातार्जुनीयम का है, अथवा ज्ञान शाकुंतलम का, अथवा मेघदूतम का, अथवा रघुवंशम का? तो ये सीधे सीधे दिख रहा है। आप पारायण किए होंगे तो मंदाक्रांता छंद में भी दिख रहा है, मेघदूतम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघदूतम। 100 का सी। आइए 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी सुक्ति मेघदूत से संबंधन नहीं है? पहला है कामार्थ नहीं है, मेघदूत से कौन सी नहीं है? पहला है कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु, ये तो बिल्कुल है। अब देखिए, अकृतार्थेपि मनसि जे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, ये तो नहीं लग रहा है, इसका है। और यंच मोघावरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा, ये तो बिल्कुल पूर्वमेघ का है। स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम वे भ्रमो ही प्रियेषु। तो चारों विकल्प पढ़ेंगे, हो सकता है आपको 3 आते होंगे, 1 नहीं आते होंगे। यदि नहीं पूछ रहा है तो आप अंतर कर लेंगे, कौन सही है कौन गलत है। तो आप गलत कर लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा, सब समस्या खराब हो जाएगी और बिगड़ हो जाएगी। तो इसमें देखिए कामार्ता ही, यांचा मोघा, स्त्रीणा माध्यम, ये तीनों है, पूछ रहा नहीं है। तो अकृतार्थेपि मनसि जे रतिम उभय प्रार्थना करते, हमें लग रहा है कुमार संभवम क्या है वैद जी, रति इत्यादि की बात। यदि किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दे। आइए आगे का प्रश्न चलते हैं। और क्योंकि सुक्तिवाक्य लगा हुआ है वैद जी ELT ग्रंथ में, ELT ग्रेट में। 102 नंबर का प्रश्न है, यांचा मोघा वरमधिगुणे नाध में लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, मतलब कहाँ से लिया गया है? क्या वेणी संहारम, अथवा न सधिचरितम, अथवा किरातार्जुनीयम, अथवा मेघदूतम? तो ये मेघदूतम का है। 120 का 102 का डी वाला विकल्प सही है, और ये पूर्व मेघ का है जी। हाँ, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारः कुत्र इयम उक्ति ही। यहाँ भी संधि हो गया है, कुत्रीय मुक्ति हो गया ना, कुत्र इयम उक्ति कर लीजिए। क्या ये मेघदूत का है, अथवा कुमार संभव में है, अथवा ऋतु संहार में है, अथवा रघुवंश में है? तो ये तो भैया पूर्व मेघ का है। तो मेघदूत दिया है, पूर्व मेघ भले न दिया हो, मेघदूत दिया है, तो मेघदूत इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूत में। तो 103 का ए विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 104 नंबर का प्रश्न है,
मेघदूतम काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है क्या सदल मिश्र ने, अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, अथवा लल्लू लाल ने, अथवा राजा लक्ष्मण सिंह ने? देखिए, मेघदूत का जो खड़ी बोली में अनुवाद किया है वह राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। और इसी तरह अभिज्ञान में खड़ी बोली वाला जब आ जाए तो वहाँ पर भी राजा लक्ष्मण सिंह है, लेकिन वहाँ सन पूछ ले तो 1893। इतना बात ध्यान रहना चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं विदा। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।